बीजेपी को यदि जीतना है तो काम करना पड़ेगा। कांग्रेस की सरकार में भी कुछ खास काम नहीं था। आजकल की तस्वीर बदलती हुई क्यों नहीं दिखाई दे रही है? फायदा मिल रहा है युवाओं को? बेरोजगार घूम रही है ऐसे ही। की सरकार बनाने का इरादा है इस बार कांग्रेस की जी। अब तो कह रहे टिकट आपकी कोई नहीं काट सकता। सरकार जनता के लिए सोच रही बहुत कुछ है, पर कर कुछ नहीं रही है। इस बार सरकार बनी, मंत्री बनने का मौका आपको नहीं दिया। किसान खुश हैं या नहीं बीजेपी से? नहीं है। किसानों के मामले में थोड़ा सा कुछ बातें माननी पड़ेगी। अभी लॉलीपॉप नहीं है जो किसानों को दे रहे हैं। अगर कांग्रेस ने सरकार फिर से बनाई तो देश पीछे चला जाएगा। अपने मंत्री के विधानसभा क्षेत्र से हार रहे हैं, मतलब प्रॉब्लम है कहीं ना कहीं। क्या किया, लोगों को लूटा है, लूट को सूट हुई है। कांग्रेस वाले कह रहे हैं बीजेपी साफ है विधानसभा चुनावों में। घोषणा मिलता कुछ नहीं। नमस्कार, आपके साथ मैं हूँ प्रतिमा दत्ता। हरियाणा न्यूज़ की चुनाव यात्रा देख रहे हैं आप। लगातार ग्राउंड जीरो से तमाम हलकों का हाल आपको बता रहे हैं और दिखा रहे हैं कि आखिर इस बार विधानसभा चुनावों को लेकर वोटर्स के मुद्दे क्या कुछ हैं। इसी कड़ी में आज पहुँच चुके हैं विधानसभा यमुनानगर में। यहाँ पर क्या कुछ समस्याएं लोगों की हैं, कितनी परेशानियों को बीजेपी के विधायक दूर कर पाए और अब आने वाले चुनावों के लिए कितनी तैयारी है, वोटर्स के क्या कुछ मुद्दे हैं, क्या फिर से बीजेपी के साथ जाने के लिए जनता बेताब है या फिर पासा पलटने की प्लानिंग आम वोटर्स कर चुके हैं। तमाम चीज़ें हैं, तमाम सवाल है, लेकिन सबसे पहले आपको ये रिपोर्ट दिखाते हैं, उसके बाद आज के कार्यक्रम को करेंगे शुरू। बौद्ध धर्म के अनुयायियों की नगरी यमुना नदी के किनारे बसा एक सुंदर शहर अब्दुल्ला नगर, जो हरियाणा के गठन के बाद यमुना नगर बना। भारत पाकिस्तान के बंटवारे का दर्द आज भी इस धरती पर छलकता है, क्योंकि विभाजन के बाद अधिकांश लोग यहाँ आकर बसे थे। यमुनानगर विधानसभा सीट का सियासी इतिहास भी बेहद दिलचस्प है। एक समय पर कांग्रेस और इनेलो के दबदबे वाले इस हलके की सियासी हवा अब बदल चुकी है। 2014 का विधानसभा चुनाव हो या 2019 का, बीजेपी का दमखम बरकरार है। दोनों ही बार घनश्याम दास अरोड़ा ने चंडीगढ़ का सफर तय किया। हादसों को दावत देती टूटी सड़कें हों या बरसात के दिनों में जलभराव, यमुनानगर में समस्याओं का अंबार है। चाहे छोटा बस स्टैंड हो या मेन बाजार, बरसाती पानी की निकासी का कोई इंतजाम नहीं। कई गांव के सरकारी स्कूल में टीचरों की कमी से जनता परेशान है। कई बार तो अभिभावकों की ओर से प्रदर्शन करने के भी मामले सामने आए। प्रॉपर्टी आईडी हो या परिवार पहचान पत्र, पोर्टल की दिक्कत जनता के लिए सरदर्द बन गई। कई इलाकों में वाटर सप्लाई की किल्लत तो कई इलाकों में पावर कट जनता के लिए टेंशन है। विधानसभा के संग्राम में क्या यमुनानगर की जनता तीसरी बार कमल खिलाएगी या फिर कांग्रेस की जीत होगी? क्या है यमुनानगर की जनता का चुनावी मिजाज? जानने के लिए हरियाणा न्यूज़ की टीम ग्राउंड जीरो पर पहुंच चुकी है। तो रिपोर्ट आपने देख ली है और अब हम ग्राउंड जीरो से सीधे लोगों से बात करेंगे और आपको दिखाएंगे यमुनानगर के लोगों का मूड क्या है, चुनावों को लेके मुद्दे क्या हैं। यमुनानगर के नेहरू पार्क के बाहर हम इस वक्त खड़े हैं। यहाँ पे मार्केट है, बहुत सारे लोग मेरे दाईं तरफ भी हैं और यहीं से ही आज इस कार्यक्रम की शुरुआत होगी, आगाज होगा और लोगों से बात होगी। चलिए मेरे साथ। लोकल है आप, यमुनानगर से हैं? हाँ जी। काम वगैरह हुए? काम तो चल ही रही हैं जी। चल रहे हैं। सड़कों पे बहुत पैसे बहाए हैं पानी की तरह, लेकिन गड्ढे बहुत ज्यादा हमें दिखाई दे रहे हैं। आपको भी लगता है क्या? हाँ जी, वो तो है, लेकिन कई जगह हो ही रहा है काम। NH41 वगैरह चल ही रहा है काम, बस ये लोकल नहीं। अंदर की सड़कों की बात कर रही हूँ मैं। लोकल तो सड़कों पे तो नहीं है, नहीं काम हो रहा है। हाँ जी। तो क्या लगता है किस पार्टी को मौका देना चाहते हैं? बस अपना तो मोदी है जी। मोदी आपको भी मोदी? हाँ जी। ठीक है, कह रहे हैं जी अपना तो मोदी है जी। सड़कें जो हैं शहर के अंदर की वो तो टूटी हैं, खस्ता हाल है, लेकिन उसके अलावा अगर हम बात करें तो बाहर जो है अच्छे खासे काम हुए हैं। तो नेहरू पार्क के अंदर आ चुके हैं और यहाँ पे कुछ लोग बैठे हैं, उन्हीं के पास चलेंगे और पूछते हैं कि आप कुछ चर्चा कर रहे हैं। अमूमन ऐसा होता है जब बहुत सारे लोग एक साथ बैठे होते हैं तो राजनीति की चर्चा ज़रूर होती है। क्या लगता है, बीजेपी, कांग्रेस या कोई और? देखो जी, हमारी तरफ से तो कोई भी सरकार आए, हमने तो मेहनत करके खाना है। खाना तो मेहनत करके है, लेकिन सरकार को टैक्स देते हैं हम लोग। सरकार हमारे लिए होती है कि हमारे काम वाम करें, हमें सुविधाएं दें और जन कल्याण के काम हो, आम लोगों को फ़ायदा मिले, उनके लिए योजनाएं बने। कुछ ऐसा सोचते नहीं है क्या आप लोग? सरकार जनता के लिए सोच रही बहुत कुछ है, पर कर कुछ नहीं रही है। कह तो रहे हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। कर्मचारी जो रोड़ा पा रहे हैं भाई, इतने टाइम से निगम के कर्मचारी जो हैं, सफाई वाले जो हैं, हल्ला गुल्ला करते रहते हैं भाई इनकी भर्ती होनी चाहिए। कोई सुना ही नहीं, कहते हैं कि
भाई हाँ पक्का कर देंगे, 15 अगस्त पे कर देंगे। अभी तक उनका कोई मंशा नहीं है ऐसी, ना को दिखाई दे रहा है कुछ। तो क्या लगता है बीजेपी कांग्रेस में टक्कर रहने वाली है या फिर? बीजेपी कांग्रेस में टक्कर जरूर है, और यहाँ तो ज़्यादा तो है कांग्रेस के चांस ज़्यादा है, कांग्रेस के ही लोग ज़्यादा अच्छा रैलियाँ निकाल रहे हैं। लेकिन अभी तो विधायक बीजेपी के ही हैं, तो मतलब लोग खुश नहीं आप कह रहे हैं? जो और तो जो है बीजेपी का ही है, बाकी आगे देखो जो भी कुछ हो सकता है जी। अच्छा, लेकिन उम्मीद आपको किसी से नहीं है? उम्मीद किसी से नहीं है जी, टक्कर बराबर की है दोनों में। चांस तो जो है यहाँ वैसे बीजेपी के ही हैं। लोकसभा का चुनाव भी हुआ विधानसभा चुनावों से पहले, और लोकसभा चुनावों में अम्बाला से कांग्रेस के सांसद बनाए। लगता है कि उससे कहीं ना कहीं विधानसभा के चुनावों में फर्क पड़ेगा? उससे तो फर्क पड़ेगा जी, पड़ेगा। उसके हिसाब से तो देखें, माहौल देखें तो कांग्रेस का तो जोर ज़्यादा है। अच्छा, बाकी चांस तो बीजेपी के ही है यहाँ से, और बीजेपी ही उम्मीद है कि ज़्यादातर। काम हुए क्या शहर के? हाँ, मेरे तो कुछ ऐसा नज़र नहीं आ रहा जी। नहीं आ रहा? नहीं, क्या कुछ नहीं है। परेशानी नजर आ रही है आपको? जहाँ देखिए जी कूड़े के ढेर लगे रहते हैं, साफ़ सफाई वाले बेचारे रोड़ा पाते रहते हैं, कोई सुनाई नहीं है। हर वो कभी निगम के दफ्तर पे शोर शराबा करते रहेंगे, कभी डीसी ऑफिस पे जाएंगे। तो प्रदर्शन हर जगह है, खुद ही कर्मचारी संतुष्ट नहीं संतुष्ट नहीं है जी। तो ये कह रहे हैं कि लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं, काम वाम कुछ हो नहीं रहे हैं। कोई भी सरकार बन जाए हमें तो किसी से उम्मीद ही नहीं है, क्योंकि आम लोगों के लिए काम कोई करता ही नहीं है। बातें ज़रूर करते हैं सब लोग, लेकिन ग्राउंड पे काम नहीं होता है। और ये सबसे बड़ा एक कारण है कि लोग ये सोच लेते हैं कि हमें कोई लेना देना नहीं है, कोई भी सरकार आए, कोई भी पार्टी आए और कोई उम्मीदों पर नहीं खरा उतरेगा, ये पहले से ही मान के चलते हैं लोग। आगे बढ़ते हैं, कुछ और तस्वीरें दिखाते हैं आपको। नमस्कार, आप लोकल ही हैं अंकल? विधानसभा चुनावों को लेके हम लोगों से बात कर रहे हैं, फीडबैक जान रहे हैं। आपको क्या लगता है यमुनानगर से इस बार विधायक बनने का मौका किस पार्टी के नेता को देंगे? अभी तो पूरे कैंडिडेट ही नहीं आए। पार्टी? हाँ, पार्टी कोई पता नहीं अभी तक। अभी नहीं पता है। ना। तो मतलब आप कह रहे हैं कि कैंडिडेट पे बहुत सारी चीज़ें निर्भर हाँ करती जी, हैं। हाँ जी, कैंडिडेट डिक्लेयर होंगे हर पार्टी के तभी होगा। तो उससे पहले अगर हम पार्टियों की बात करें, आपको क्या लगता है जिस तरीके से अभी लोकसभा चुनावों में हाल ही में अम्बाला से कांग्रेस का एमपी बना है, 5 सीटें ओवरऑल लोकसभा में जीती कांग्रेस पार्टी ने, उन तमाम चीज़ों से कोई फ़र्क इस बार विधानसभा चुनाव में पड़ने जा रहा है? बिल्कुल पड़ेगा, ये कांग्रेस आएगी। कांग्रेस आएगी? हाँ जी, आपको लगता है पक्का? 100%। अच्छा, हाँ जी। तो बीजेपी की सरकार 10 साल रही, काम वाम नहीं हुए क्या? किया उन्होंने, क्या किया है? हाँ, लोगों को लूटा है, लूट को सूट हुई है। अफसर लोग पैसे खा रहे हैं शरेआम, गरीब पब्लिक तो मर रही है सारी। तो क्या परेशानियां हैं अगर हम यमुनानगर की बात करें? क्या कुछ समस्याएं हैं जिन पे बिल्कुल ध्यान दिया ही नहीं सरकार ने? काम तो कोई करवाए नहीं, नहीं डेवलपमेंट के कोई काम नहीं हुए। देखिए सड़कों पे भी बहुत सारे पैसे खर्च हुए, पैसे आए तो बहुत, लेकिन आए तो हैं, खा गए सारे पैसे। थोड़ा सा लिपा पोथी करी, लिपस्टिक लगाई और छुट्टी। एक बरसात हुई तो काम खत्म हो गया। बरसात में तो बहुत बुरा हाल हमने देखा है कि हुआ है, हर जगह पे सफाई का काम हुआ है ना कुछ हुआ है, कुछ नहीं है। तो लगता है कांग्रेस ही आने जा रही है? कांग्रेस आएगी। कांग्रेस की गुटबाजी? कुछ नहीं है, सब ठीक हो जाएगा। ठीक हो जाएगा? हाँ। लगता है लेकिन चुनावों में असर पार्टी में पड़ेगा। गुटबाजी है, बीजेपी में नहीं है गुटबाजी, वहाँ भी है, कहीं ज़्यादा कहीं कम है। तो क्या लगता है कांग्रेस में सीएम किसको बनना चाहिए? कुमारी शैलजा? हुड्डा जी आएंगे। हाँ? हुड्डा जी आएंगे। हुड्डा जी आएंगे। और ये कुमारी शैलजा? वो तो इंटरेस्ट ही नहीं लगी अब, ऊपर से डांट पड़ गई है। अच्छा, डांट पड़ गई है? सोनिया गांधी से मिली तो आपको लगता है डांट पड़ी? हाँ हाँ, उन्होंने कह दिया है अगर जीतना है स्टेट में तो इकट्ठे हो जाओ, नहीं इकट्ठे हो गए तो काम नहीं फिर होगा। से गड़बड़ हो जाएगी। चलिए, तो वह ये कह रहे हैं कि जी कांग्रेस आने जा रही है, मुझे तो पूरा विश्वास है। आप लोकल हैं? क्या कुछ काम हुए यमुनानगर में बीजेपी की सरकार में? मैम, यमुनानगर में बीजेपी सरकार में काम अच्छे हुए हैं, रोड वगैरह काफ़ी अच्छे हो चुके हैं पहले के हिसाब से देखा जाए तो। और अगर काम की बात की जाए तो कांग्रेस ने कितना काम किया था। अभी चाचा कह रहे हैं कि कांग्रेस की सरकार आएगी, कैसे आएगी? आने तो चाचा की मर्जी है, वो चाचा की सोच है, आपकी सोच है, आपकी अपनी है। बात आपकी ठीक है, पर कांग्रेस की सरकार में भी कुछ खास काम नहीं था। देखा जाए तो बीजेपी सरकार में काम अच्छा है। कांग्रेस की सरकार में जितने हमारे हाईवे थे उससे करीबन 70% हाईवे अब ज़्यादा हो चुके हैं हमारे देश में। सिर्फ यमुनानगर को छोड़ो, पूरे देश को देखो। पूरे देश में रेलवे लाइन भी कांग्रेस के टाइम से बहुत ज़्यादा ग्रोथ कर चुकी है। देश अब एक्चुअल में ग्रोथ कर रहा है। थोड़ी महंगाई है बट ग्रोथ हो रही है। थोड़ी है? थोड़ी है। आपकी हंसी कुछ और बता रही है।
मैम 10 साल पहले 10 रुपये में बाल कटते थे, अब 100 रुपये में कटते हैं, पर सबको सिर्फ गैस का सिलेंडर दिखता है जो 500 रुपये में मिलता था। महंगाई तो हर जगह है ना। अभी कांग्रेस कह रही है कि हम सरकार फिर से बनाने जा रहे हैं, आप कह रहे हैं नहीं बना पाएंगे। अगर कांग्रेस ने सरकार फिर से बनाई तो देश पीछे चला जाएगा, तब जाके देशवासियों को पता लगेगा कि बीजेपी एक्चुअल में। हरियाणा का है ना, तो कांग्रेस अगर हरियाणा में सरकार बना लेगी तो पूरे देश को पीछे ले जाएगी। एक एक राज्य करके पूरा देश हो जाएगा मैम। अच्छा, ऐसा मतलब लाइक ये माइंड वॉशिंग, ब्रेन वॉशिंग व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से तो नहीं है? नहीं है। देश का युवा बीजेपी के साथ है, बीजेपी के तो साथ। नौकरियां वोकरियां मिली हैं, कह रहे पढ़ लिख कर लोगों को ग्रुप डी की नौकरियां दे रहे हैं, क्या फ़ायदा है ऐसा? जो युवा नौकरी के पीछे भाग रहा है वो गलत है मैम। अच्छा, तो किसके पीछे भागना चाहिए युवा को? युवा को अपनी स्किल बढ़ानी चाहिए, अपना खुद का कुछ ना कुछ करना चाहिए। तो आप कह रहे हैं जो नौकरी के पीछे भागते हैं वो स्किल्ड नहीं है। नौकरी के पीछे भागने वाला भी स्किल्ड है, नौकरी भी एक्चुअल में मतलब नौकरी से भी देश की अर्थव्यवस्था वगैरह चलती है, नौकरी होएगी तभी आगे काम होंगे। पर हर बंदा अगर नौकरी के पीछे भागे वो भी गलत है, और हर नौकरी को ही कुछ पढ़े लिखे युवाओं को ग्रुप डी की नौकरी मिलना ये ठीक है क्या? अगर स्टार्टिंग ग्रुप डी से भी होती है तो क्या दिक्कत है उसमें? उसमें फिर आगे क्या प्रमोशन भी तो होता है। कोई बंदा पढ़ा लिखा है और वो सिर्फ ग्रुप डी पे ही अटक जाए तो फिर उसके पढ़े लिखे का क्या फ़ायदा? अच्छा, पढ़ना लिखना फिर चाहिए ही नहीं ना, सीधा ही ग्रुप डी की नौकरी कर लो। ग्रुप डी की अगर कोई गरीब इंसान है उसको ग्रुप डी की नौकरी मिल जाए और वो साथ में अलग से पढ़ाई करता हुआ आगे भी बढ़ना चाहे तो उसमें कोई प्रॉब्लम भी तो नहीं है ना। उसमें दिक्कत नहीं, युवा ठीक है, युवा खुश है बीजेपी की इस पॉलिसी से। मैं खुश हूँ, जो मेरे साथ के फ्रेंड्स हैं वो खुश हैं। अच्छा, अब पूरे देश के युवा को तो मैं नहीं जानता ना, जितने मेरे साथ है सब खुश हैं, हम सब बीजेपी के साथ हैं। तो बीजेपी की सरकार आप कह रहे हैं हरियाणा में तीसरी बार बन जाएगी? बननी चाहिए। चलिए शुक्रिया, कह रहे हैं तीसरी बार बननी चाहिए बीजेपी की सरकार, और बीजेपी ने जो किया है वो कोई और कर ही नहीं सकता है। और अगर कांग्रेस पार्टी की सरकार आ गई तो हरियाणा में आएगी, फिर धीरे धीरे दूसरी स्टेट्स में, और ऐसे करते करते कांग्रेस पार्टी पूरे के पूरे देश को पीछे लेके चले जाएगी। तो मिली जुली प्रतिक्रियाएं हैं लोगों की, और यमुनानगर में साफ तौर पर चुनावी माहौल है तो ये बता रहा है कि कई लोग नाराज़ हैं, और जो बीजेपी के कट्टर वोटर हैं, कट्टर सपोर्टर हैं, वो बिल्कुल खुश हैं बीजेपी से, और उनको बहुत सारी उम्मीदें भी हैं। तो यमुनानगर में लोग इस बार चुनावों को लेकर क्या कुछ सोच रहे हैं, और अभी से ही वोटर्स के मन में क्या है, क्या परेशानियां, ये तमाम चीज़ आपने वोटर्स से तो जान ली, लेकिन अब आपको मिलवाते हैं विधायक जी से। हमारी चुनाव यात्रा में विधायक जी जुड़ चुके हैं, घनश्याम दास अरोड़ा जी, बहुत स्वागत आपका हरियाणा न्यूज़ की इस चुनाव यात्रा में। 10 साल से यमुनानगर का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं जी। कितने सफल अपने आप को बतौर विधायक मानते हैं? मैं लोगों की अपेक्षा पर खरा उतरा हूँ। लोगों ने जो मेरे से इच्छा व्यक्त की थी कि ये काम नगर के लिए होने चाहिए, वो मैंने सफलतापूर्वक करवाए। यमुनानगर में घूमे, अलग अलग हिस्सों पे गए, अलग अलग लोगों से बात की, और ज़्यादातर लोगों ने एक परेशानी का जिक्र किया, गंदगी, जो हर जगह उनको परेशान करती है। कूड़े के ढेर अलग अलग जगह पर हैं, उसका कारण क्या है और उसको ठीक करने के लिए आपने क्या कुछ प्रयास किए? ऐसा है कि जहाँ तक सफाई व्यवस्था का सवाल है, उसको ठीक करने के लिए यमुनानगर के कुछ लोगों ने, पूर्व पार्षदों ने, पटिशन कमेटी का मैं चेयरमैन हूँ हरियाणा विधानसभा की, और उन्होंने एक पटिशन लगाई थी। मैंने सभी अधिकारियों को बुलाकर, ACS जो ULB के हैं उनको बुलाकर, डायरेक्टर को बुलाकर सारी समस्या उनके सामने रखी, और हमने सारे सिस्टम को ठीक करवाने का प्रयास किया, और हमें उसमें काफ़ी हद तक सफलता मिली। जो कूड़े के पहाड़ कैल कचरा प्लांट पर पड़े थे, वो सारे हमने प्रोसेस करवा के साफ़ करवाए, और नगर में टिपर्स की व्यवस्था, डोर टू डोर कलेक्शन की व्यवस्था, नाले की सफाई के लिए स्पेशल नाला गैंग बनाना, और सफाई के पश्चात वो कूड़ा 24 घंटे के अंदर अंदर वहाँ से उठ जाए, इसके लिए ट्रालियों की व्यवस्था हमने की, और हमने इसके ऊपर काफ़ी हद तक सफलता पाई है। धरातल पे तस्वीर बदलती हुई क्यों नहीं दिखाई दे रही है? लोग इससे आज भी परेशान क्यों हैं? वो कह रहे हैं पैसे तो भले ही आ रहे हैं लेकिन लग नहीं रहे हैं, वो कहाँ जा रहे हैं पैसे ये मालूम नहीं हो रहा है, लोग घोटाले की तरफ इशारा कर रहे हैं। नहीं, कूड़ा उठाने में क्या घोटाला हो सकता है, मैं ये बात समझ नहीं पाया। घोटाला होगा तो किसी बड़े काम में होने की संभावना हो सकती है, वो भी यहाँ नहीं है, क्योंकि कूड़े में कोई घोटाला नहीं हो सकता है? कूड़े में ऐसा है मैडम जी, कूड़े में हमने सारी व्यवस्थाएं की हैं, और सारे सिस्टम को हमने फुल प्रूफ
करने का प्रयास किया है और उसमें हमें सफलता मिली है, मेरा ऐसा मानना है। और नगर के लोग भी इस बात को स्वीकार करते हैं कि पहले से परिस्थितियां बदली हैं और अब कूड़े की वो प्रॉब्लम नहीं जो आज से पहले थी। कूड़े की प्रॉब्लम आप कह रहे हैं, भले ही उसको लेके भ्रष्टाचार नहीं हो सकता है, लेकिन कूड़े को ही लेकर आपके सांसद, केंद्रीय राज्य मंत्री सदन में खड़े होकर अगर अपनी ही सरकार से सवाल पूछें, अपनी ही सरकार को आंख दिखाएं, तो मतलब स्कोप तो बहुत ज़्यादा है। नहीं, ऐसा है कि आप किस संबंध में बात कर रहे हैं, मेरी जानकारी में वैसी कोई बात नहीं है। मैं तो नगर की बात को जानता हूं और मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं कि जहां पर भी कूड़े के ढेर थे हमने उसको डिस्पोज ऑफ करवाया, वहां से उठवाया है और वहां नगर से टिप्पर के माध्यम से, ट्रॉली के माध्यम से, डोर टू डोर कलेक्शन के माध्यम से सफाई होने के बाद उन ढेरों को उठाने के माध्यम से। राविंद्रजीत सिंह का जिक्र कर रही थी, इको ग्रीन कंपनी का वहाँ होगा, वो वहाँ की बात कर रहे होंगे, गुड़गांव यमुनानगर में नहीं है। यहाँ पे तो लोगों ने मुझे बताया ना कि घोटाले अच्छा काम नहीं हो रहा। ने अगर बताया हो तो मैं जिम्मेवारी ऑन करने के लिए तैयार हूँ। अगर कोई बाहर का सांसद अपने नगर की बात करता है तो उसको यमुना नगर पे आप लागू नहीं कर सकते। आपने कहा ना कि कूड़े पे घोटाला नहीं हो सकता है, तो मैं उससे यमुना नगर की परिस्थितियाँ वहाँ से 100% अलग हैं और हमने पूरा नियंत्रण किया है। पूरी तरह से सेटिस्फाइड है, मैं संतुष्ट हूँ। 2 बार तो हो गया आप बीजेपी के विधायक के तौर पे यमुनानगर में काम कर रहे हैं, तीसरी बार एक बड़ी चुनौती। सबसे पहले तो क्या फिर से पार्टी टिकट देगी? बिल्कुल देगी, निश्चित रूप से देगी। मेरे काम को देखते हुए, जनता में मेरी लोकप्रियता को देखते हुए, संगठन के ऊपर जो मेरी पकड़ है उसको देखते हुए निश्चित रूप से मुझे पार्टी अपना प्रत्याशी बनाएगी। अच्छा, मतलब आप कॉन्फिडेंट हैं एकदम? बिल्कुल, कोई संशय नहीं, कोई इफ एंड बट। कॉन्फिडेंट के बाद कुछ बचता ही नहीं। ओवर कॉन्फिडेंस तो नहीं? नो, नॉट एट ऑल, नॉट एट ऑल। यमुनानगर की बात करें तो किसानों का जिक्र भी अपने आप आ जाता है, यमुना नदी का जिक्र भी आ जाता है। किसानों को लेकर कितना बड़ा चैलेंज आप देखते हैं इस चुनाव? कोई चैलेंज नहीं। हरियाणा एक ऐसा प्रदेश है जो सभी फसलों को MSP पर खरीदेगा। माननीय मुख्यमंत्री श्रीमान नायब सिंह सैनी जी ने इसकी घोषणा कर दी है। भावांतर भरपाई योजना के किसानों की नाराजगी का खामियाजा भुगतना पड़ा, इसलिए तो नहीं ऐसा हुआ? नहीं, ऐसा है कि देखिए, सरकार के द्वारा निर्णय लिए जाना एक सतत प्रक्रिया है। ये हमेशा चलने वाली प्रक्रिया है। समय समय पर सरकार लोगों की जन भावनाओं को देखते हुए, लोगों की मांग को देखते हुए, लोगों को सुविधा देने के लिए देखते हुए, लोगों की अपेक्षाओं पर खरा उतरने के लिए समय समय पर निर्णय लेती है और ये सरकार ने निर्णय लिया है और ये किसान हित में है और इससे किसान संतुष्ट है। आप प्रयास लगातार कर रहे हैं, लेकिन अंबाला में हाल ही में हुए लोकसभा चुनावों में बीजेपी की हार हुई, उससे कितना फर्क पड़ेगा इस बार ओवरऑल? अगर हम ऐसा है कि यमुनानगर विधानसभा यहाँ से तो जीत गए, हम अंबाला लोकसभा के 9 सेगमेंट्स में से सबसे ज्यादा मतों से जीते हैं। इसी से आप अनुमान लगा सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की और यहाँ के विधायक के साथ तो घुन पिसता है ना, कितनी लोकप्रियता है। गेहूं के साथ तो घुन पिसता है। तो ओवरऑल ये हम जो काम कर रहे हैं, हम गेहूं के साथ घुन को पिसने नहीं देंगे। हम गेहूं को भी सुरक्षित रखेंगे और घुन को सुरक्षित बाहर निकाल देंगे। अंबाला क्यों हार गए? जनता ने हराया। जनता ने जो निर्णय हमारे पक्ष में देना चाहिए था, कुछ परिस्थितियां ऐसी रही होंगी कि उनको हमारी बात पसंद नहीं आई होगी, पर हमने 9 में से 4 विधानसभा क्षेत्र जीते भी हैं और हमें ऐसे अनेक लोग मिले हैं कि हमने लोकसभा में गलती कर दी, विधानसभा में हम गलती नहीं। जगाधरी बिल्कुल साथ लगता है, जगाधरी से हार गए, पार्टी के सीनियर नेता हैं, मंत्री भी हैं कैबिनेट में। क्या लगता है इस बार पार्टी परफॉर्मेंस भी रिव्यू करेगी क्या? अगर आप अपने मंत्री के विधानसभा क्षेत्र से हार रहे हैं तो मतलब तो प्रॉब्लम है कहीं ना कहीं। इसके बारे में मंत्री जी आपको बताएंगे या जो रिव्यू करने वाले लोग हैं वो बताएंगे। मैं अभी रिव्यू करने वाली पोजीशन में नहीं पहुंचा। मतलब आप एनालिसिस नहीं करते, आप सिर्फ यमुनानगर पे फोकस। मैं यमुनानगर तक केंद्रित हूँ। जब प्रदेश मुझे रिव्यू करने की स्थिति में लाएगा तो निश्चित रूप से मैं रिव्यू करूँगा। मतलब सरकार बनी, मंत्री बनने का मौका आपको नहीं दिया, अब लगता है तीसरी बार आप कह रहे हैं सरकार बनने जा रही है तो आपको मौका दिया जाएगा, कैबिनेट में शामिल किया जाएगा? अनुभव के आधार पे, संगठन के प्रति निष्ठा के आधार पे, मेरी पढ़ाई लिखाई के हिसाब से, कार्यकर्ताओं में मेरी लोकप्रियता के आधार पे संगठन मुझे ये मौका देगा, ऐसा मेरा विश्वास है। यमुनानगर में एक बड़ी समस्या ये भी है कि यमुना नदी में किस तरीके से गंदा पानी कहीं कहीं कंपनीज का या इंडस्ट्रीज का उस तरीके से जाता है, सीवर का पानी भी कहीं कहीं जाता है। बहुत सारी वीडियोस भी हमें अक्सर ऐसी देखने को मिली। आपके संज्ञान में कुछ ऐसी चीज़ें आई? ऐसा है, देखिए, हमने यमुना नदी में गंदा पानी ना जाए उसके लिए स्थान स्थान पर STP लगाए हुए हैं और अभी एक 70 MLD का नया STP हमने मंजूर करवा लिया है, उसका टेंडर हो गया है। गंदा पानी यमुना जी में न जाए, ये हमारी
दिल से इच्छा है। कांग्रेस वाले कह रहे हैं बीजेपी साफ है विधानसभा चुनावों में, आप सरकार बनाने का दावा कर रहे हैं। मुझे उनकी बुद्धि पर तरस आता है। तरस आता है। तो अलग अलग पोस्टर्स देख रहे हैं हम, पूरे यमुनानगर में बहुत सारे पोस्टर्स हमें बीजेपी नेताओं के भी दिखे जो टिकट आती हैं अलग अलग। हालांकि आप कॉन्फिडेंट है कि टिकट आप ही को मिलेगी। अपने प्रतिद्वंदी के तौर पे आप किसको देखते हैं? पार्टी में मेरा कोई प्रतिद्वंदी नहीं है और ना ही मैं किसी का प्रतिद्वंदी हूँ। नहीं, बाहर में पूछ रहे संगठन हैं। जो निर्णय करेगा हम उसके अनुसार चलेंगे। बाहर अपना मुकाबला किससे देखते हैं? आप तो कह रहे हैं टिकट आपकी कोई नहीं काट सकता, अनुभव के आधार पर, पढ़ाई लिखाई के आधार पर, काम के आधार पर, तो आपकी टिकट काटने वाला कोई है नहीं। लेकिन अपोजिशन में अगर आप अपनी फाइट देखें, आप बात को बदल रहे हैं। मैंने ये नहीं कहा कि कोई काट नहीं सकता। मैंने ये कहा मेरे अनुभव के आधार पर, संगठन के प्रति मेरी निष्ठा के आधार पर, मेरे काम करने की शैली से 10 वर्षों तक लोगों में काम करने के कारण संगठन अपना आशीर्वाद मुझ पर बनाएगा, मैं ये कह रहा हूँ। नहीं, विश्वास आपको है कि टक्कर किससे होगी आपकी? किस पार्टी से टक्कर होगी? कांग्रेस से, INLD, BSP गठबंधन से कुछ आपको फर्क पड़ेगा? क्यों पड़े हो चक्कर में? कोई नहीं है टक्कर में। ये तो वो लोग कह रहे हैं कि टक्कर में कोई नहीं है। नहीं, मैं भी यही कह रहा हूँ। केवल उन्होंने ये पेटेंट नहीं करवाया, ये पेटेंट बीजेपी का है। अच्छा, तो टक्कर में कोई नहीं ना। चलिए, शुक्रिया अपना समय देने के लिए। तो घनश्याम दास अरोड़ा जी साफ तौर पे कॉन्फिडेंट है और कुछ ज़्यादा ही कॉन्फिडेंट है। पहली बात तो ये कह रहे हैं कि मैंने जो काम किए हैं यमुनानगर के लिए, सीनियरिटी के आधार पर अगर बात कर ली जाए या जिस तरीके से ग्राउंड पे जो काम किए हैं उसके आधार पर मेरी टिकट पार्टी मुझे डेफिनेटली फिर से देगी। तीसरी बार विधायक बनने का मौका भी अब मैं नहीं चूकने वाला, क्योंकि काम ही इतने कर दिए हैं कि लोग फिर से जिता के विधानसभा पहुँच आएंगे। और साफ तौर पर ये भी कहते हुए नजर आ रहे हैं कि बीजेपी तीसरी बार सरकार बनाने जा रही है। क्या वाकई में ऐसे होगा या ये वोटर्स यहाँ से क्या फैसला लेंगे? चंडीगढ़ पहुंचेगा कौन की जनता क्या तय करेगी? इन तमाम चीज़ों को लेकर ग्राउंड जीरो से ये हमारी रिपोर्ट आगे भी जारी रहेगी। बने रहिए हमारे साथ इस चुनाव यात्रा में। कुछ और लोगों से करते हैं बात और दिखाते हैं आपको कुछ चुनावी रंग। तो यमुनानगर के बस अड्डे में इस वक्त हम पहुंच चुके हैं और यहाँ पे लोगों से बात करते हैं, पूछते हैं कि क्या कुछ विधानसभा चुनावों को लेकर तैयारी है। सत श्री अकाल जी, क्या लगता है विधानसभा चुनाव है, यमुनानगर से किससे मौका मिलेगा? मैं यहाँ रहता नहीं। किसानों के लिए बीजेपी बहुत सारी घोषणाएं कर रही है। अभी घोषणा मिलता कुछ नहीं है। मिलता, चुनाव है इसीलिए ऐलान हो रहे हैं। अब बहुत कुछ कर देंगे, जुमलेबाजी बहुत कुछ है, बहुत कुछ करेंगे, थोड़ी बात नहीं, बहुत कुछ कर देंगे। सारी फसलें MSP पे खरीदेंगे। MSP मंडी में उठाती नहीं कोई, क्या करेगा किसान? कागजातों में घोषणा है, गांव में फिर कर देखो, पता लगेगा आपको क्या है। जिम्मेदारों के बीच में जाओ खेतों में, फिर पता चलेगा कि है क्या चीज़ है। कागजात में तो जो मर्जी कह दो, ये कर देंगे वो कर देंगे, ऐसा कुछ नहीं। आईडी भी नहीं बनी बेटा, कांग्रेस आएगी, कांग्रेस आएगी। अभी लोकसभा का चुनाव हुआ, बीजेपी का आपने सांसद बनाया? नहीं, भी बनाया जरूर है। पिछले जब मोदी था 24 में पीछे था, हरियाणा की 10 की 10 लोकसभा सीट उनके पास थी। अब 5 सीटें जो हैं उनके पास है, 5 सीटें कांग्रेस के पास है। डाउन आ गया, वैसे डाउन चल रहा है। तो आपको लगता है विधानसभा चुनाव में बाजी पलट जाएगी? क्षेत्र पार्टी बदलने भी चाहिए हमारे हिसाब से। बदलाव होनी चाहिए। किसान खुश हैं या नहीं बीजेपी से? नहीं है, किसान बीजेपी से बिल्कुल खुश नहीं है। सिर्फ घोषणाएं हैं, काम वाम कुछ हुए नहीं है। लोकल है यमुनानगर से, क्या लगता है आपकी बार किसकी सरकार बनने जा रही है? आपकी बार तो कुछ नहीं कह सकते, कांग्रेस की। हाँ जी। तो युवाओं के लिए जो बीजेपी ने पारदर्शिता के आधार पे नौकरियां देना, खर्ची पर्ची बंद कर देना, इससे फायदा मिला क्या? नहीं, हमें तो कोई फायदा नहीं मिला जी। हाँ जी, बेरोजगार घूम रही है ऐसे ही। बेरोजगार घूम रहे हैं। तो कुछ बीजेपी वाले ये भी कहते हैं कि भाई आप अगर टैलेंटेड नहीं हो तो इसीलिए आपके पास रोजगार नहीं है, ऐसा लगता है आपको? नहीं, ऐसा भी नहीं है, थोड़ा कुछ। मतलब युवा तैयारी तो करते हैं, पेपरों की तैयारी करते हैं, फिर कभी पेपर लीक हो जाता है, कभी कुछ हो जाता है, तो परेशानी कितनी होती होगी? बहुत है जी, बहुत। तैयारी वगैरह करते हैं कुछ? कोचिंग सेंटर में जाओ। तो उम्मीद है कि आपको सरकारी नौकरी मिल जाए? उम्मीद तो है जी, तभी कोचिंग करें। कांग्रेस की सरकार आएगी। हाँ जी। बीजेपी वाले कहते हैं कि कांग्रेस तो पैसे लेके नौकरी देती है। नहीं, ऐसा भी नहीं है जी। हाँ जी। विश्वास है? हाँ जी। क्या लगता है साथ में ही हैं? किसकी
सरकार बनाने का इरादा है इस बार? कांग्रेस की जी। कांग्रेस की। तो यमुनानगर में काम वाम कुछ करवाए बीजेपी ने? 10 साल से विधायक बीजेपी के हैं, 10 साल से सरकार बीजेपी की है, काम वाम हुए या नहीं? नहीं, काम याम तो सड़कें तो मतलब बनवा ही रहे हैं। अंदर शहर की सड़कें वो ठीक हैं? हाँ जी, हाँ, जो गाँव के भी सड़कें बन रही हैं अब तो। हाँ, सड़कें ठीक हैं, बाकी ज़्यादा कुछ उसके अलावा? हाँ, कौशल रोजगार वाला इन्होंने थोड़ा ठीक किया है, DC रेट वगैरह अभी जो घोषणा करी तो कौशल ये बड़ा ठीक है जिनका। कुछ इनके और कोर्सेज वगैरह रहे PMKY बड़े कौशल रोजगार के अंतर्गत, वो भी ठीक है इनकी मतलब कि। लेकिन सरकार कांग्रेस की है। हाँ जी। आप भी? हाँ, कांग्रेस की सरकार ही बननी चाहिए। सरकार कांग्रेस की बनाएंगे, काम वाम कुछ ज़्यादा हुए नहीं और अब नौकरी नहीं मिल रही है। अब युवा तो चाहता है कि नौकरी मिले, तैयारी भी करता है, लेकिन फिर भी अगर परेशानियां हैं तो फिर किसको कोसा जाए या किसको जिम्मेदार उसका ठहराया जाए, ये एक बड़ा सवाल है। नमस्कार, आप लोकल ही हैं? यमुनानगर के हैं आप? ना, यमुनानगर के नहीं। कहाँ से हैं? हम तो इंगे क्या ये हैदराबाद उड़ी थे, लाडवा तो और जहाँ। अच्छा, लाडवा आ गया। अब क्या लगता है अभी हरियाणा में किसकी सरकार बनाने जा रहे हैं? सरकार तो डकी बन रही भी है ना, उसकी मोदी की। नहीं, हरियाणा के चुनाव है ना अभी अक्टूबर में। अच्छा, तो इसमें किसकी? बस क्या पता अभी बाल किसकी बन जाएगी, भी कोई सलाह बाड़ी नहीं है। तो बीजेपी, कांग्रेस या कोई और लगता है? बीजेपी के ये आया तो। आप लोकल है यमुनानगर से? हाँ, यमुनानगर से। क्या लगता है विधानसभा चुनावों में यमुनानगर के वोटर्स के मुद्दे क्या हैं? मेन मुद्दा तो सड़क, मेन सबसे बड़ा मुद्दा जो है वो सड़क का है। अब जैसे जटलाना यमुनानगर मार्ग अभी तक टूटा पड़ा है, वो बनना चाहिए। 10 साल से सुन रहे हैं कि बनेगा बनेगा, मुख्यमंत्री भी चेंज हो गया और मतलब सब कुछ चेंज हो गया, मगर रोड नहीं बनी। यमुनानगर की रोडें बन गई अंदर की, मगर उधर जटलाना मतलब आउटर की रोडें बननी चाहिए, जिससे कि देखिए वोटर वहीं से निकलता है। किसान वोटर जो है जिसका गुस्सा है, वैसे भी किसानों के मुद्दे पे गुस्सा है, तो उसके यदि वो सब मनाना है और बीजेपी को यदि जीतना है तो काम करना पड़ेगा। काम करने मतलब कोई विपक्ष तैयार ही नहीं तो बीजेपी के पास जाना ही पड़ेगा। विपक्ष भी तो कोई तैयार हो, कोई है ही नहीं। तो ये विपक्ष वाले पहुंच रहे, विपक्ष आपके समक्ष कार्यक्रम कर रहे हैं, हरियाणा हिसाब मांगे। ठीक है, मगर देखिए छोटा सा पानी का मुद्दा था, उसमें भी हुड्डा साहब ने बोल दिया कि मैं होता तो पानी न देता। साफ साफ बात ये है बात। तो मतलब बीजेपी आपको लगता है आएगी? तो आएगी, क्योंकि देखिए लोकल मुद्दों में जब सरकार केंद्र की होगी वहाँ से सपोर्ट मिलेगा तभी राज्य कुछ कर पाएगा। अच्छा, तो मतलब ये बड़ा फैक्टर होगा कि दिल्ली में बीजेपी की सरकार है तो हरियाणा में भी बीजेपी चाहिए, कोई और नहीं। हाँ, क्योंकि देखिए पंजाब में देख लीजिए आप, हवा हवाई है। पंजाब में जितनी बातें हवा हवाई हैं, कोई ना किसान का कर्जा माफ हुआ ना कुछ, बड़ी बड़ी बातें हैं। वैसे बीजेपी ने ठीक है, काम वाम अच्छे किए। काम अच्छा है। किसानों का जिक्र आप कर रहे थे, किसान खुश हैं बीजेपी से? नहीं, वो 70 और 30 का है मामला। किसानों के मामले में थोड़ा सा कुछ बातें माननी पड़ेगी। तो किसानों की जो नाराजगी है ये जायज़ है या फिर बीजेपी जो कहती है प्रायोजित है? आप क्या तो कहीं होता ही नहीं, नाजायज शब्द नहीं होता, किसानों में नाजायज नहीं होता। बीजेपी तो बार बार कह रही है ना। ना, वो कह रही है जायज मांगे हो, थोड़ी सी मांग हम मांग लें, थोड़ा हम बढ़ें, थोड़ा तुम बढ़ो, ये है सिस्टम। अभी भी मोदी जी का जो सिस्टम है वो यही है कि अब थोड़ा हम बढ़े, हम बढ़े, थोड़ा तुम बढ़ो, इस तरीके से दोनों मिल के ही काम बनेगा और बैठ के ही बात होगी। जैसे सब्बू वाटर को खोलने का बोला है कि एक हिस्सा खोलिए आप लोग, वो रियलिटी है। हमारी यात्रा लगातार जारी रहेगी, तमाम हलकों में पहुंच के ग्राउंड जीरो से आपकी समस्याओं को उठाने का और चुनावी बातों को बताने का काम हम कर रहे हैं। ये काम लगातार निरंतर इस यात्रा के जरिए जारी रहेगा। आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हरियाणा न्यूज़ की चुनाव यात्रा। फिलहाल आज के इस कार्यक्रम में मेरे साथ इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।